नेता खराब नहीं है, बस इनका प्रयोग ढंग से नहीं किया गया। सौंदर्य बोध सुंदरता नाली में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। कहीं कोई खराब नहीं है साहब, बहुत अच्छे। कहीं कोई खराब नहीं है, बस आप सही देखिए। 68 वर्षों की आजादी के बाद जितनी सरकारें आई, सबने कहा उग्रवाद नाक के ऊपर बढ़ रहा है, हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, और हम करते कुछ नहीं। जैसे 68 वर्षों से भारतीय राजनीति का कोई मतलब नहीं है, वैसे हमारी कविताओं का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आनंद आपको पूरा आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अपना पड़ोसी राज्य बिहार, दोनों के तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन। वाह, है क्या? बीच में उत्कृष्ट हिंदी बोलनी चाहिए। हाँ, इससे लगेगा कि बहुत पढ़ा लिखा एक आदमी आया था। हाँ। हो गया? कान में आके क्या करें? देखिए, इस तरह की कान में कोई वार्ता करेंगे तो आपका चरित्र संदिग्ध होगा। होली के मौसम में किसी पुरुष को कोई अधिकार नहीं है किसी पुरुष के कान में कोई संधि वार्ता करने के लिए, और कम से कम यहाँ तो न करे। बस सुन लीजिए, अब ऐसा न कीजिएगा, आपके एकदम चरण छूता हूँ। अब कर लेने दीजिए हमको, फिर आपको जो जैसे करना होगा कीजिएगा। भगवान ने इतना खूबसूरत बनाया है, इसी का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। अब उठ जाइए, सीढ़ी को भी सांस लेनी पड़ती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ा सा भैया ध्यान भंग होता है ना। हाँ, हम बहुत बड़े कवि हैं, बहुत सामान्य कवि नहीं है हम उसमें सुन लीजिए। तो एक अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अपना पड़ोसी प्रदेश बिहार, दोनों के तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन। और कमाल ये देखिए कि खून का एक कतरा नहीं गिरेगा, कोई शहीद नहीं होगा, एक गोली खर्च नहीं होगी, और देशभक्ति सिद्ध हो जाएगी। बिना किसी नुकसान के कैसे देशभक्ति सिद्ध होती है? ये 5 लोग आज देशभक्ति के कवि हैं। वीर रस के 5 महान कवि इस मंच पे उपस्थित हैं। 25 वर्ष पहले हमने एक कवि को सुना था, भगत सिंह पैदा करो, भगत सिंह पैदा करो। पूरा उत्तर प्रदेश लग गया भगत सिंह पैदा करने में, और गलती से अमर सिंह पैदा हो गए। बहुत अच्छे, क्या बात है। हम इस तरह का कोई भी काम नहीं करते। आनंद के साथ सुनिए, अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान शुरू होता हूँ। प्रयोग देखिए कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूख देते हैं। कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूख देते हैं। और तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। कि तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। कि पाक कभी हिंद के बराबर न हो सकेगा, आज तुझे उत्तर हम ये अचूक देते हैं। और जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतने बिहारी सुरती खा के थूक देते हैं। बहुत अच्छे। अब मैं वो बात जो कह रहा था वो बात सुनिएगा, और इसमें एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहता हूँ। ये काम मैं भी कर सकता था। कविता पढ़ने के बाद कहिएगा एक एक आदमी का पैर छू लूंगा, मैं यही करता ही हूँ, आज तक यही करते आया। हाँ, ये आपका कोई दोष नहीं। हमारी कुंडली में लिखा है कि पंडित जब तुम खड़े होगे, बीच बीच में विघ्न डालने के लिए निशाचर आ ही जाएंगे। देखो तालियां आपकी फिर भी कमजोर आ रही है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अब मैं क्या करूँगा, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता है? हम कर भी क्या सकते हैं? सुनिए, आप इसलिए भी सुनिए, आप एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर, भाई बहुत मेहनत मेरा छोटा भाई कर रहा है, जरा और तालियों का घनत्व बढ़ाइए। जरा एक बार जोरदार इतनी ताली बजा दीजिए कि आधे घंटे तक कविता सुनाता रहे। अभी भी तालियां आपकी कमजोर हैं, जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ पर हो। भाई अनिल चौबे देश का बहुत दुलारा कवि है।
ये तो 1 घंटा सुनाने के लिए खड़े होते आप आधा घंटा नहीं, लगती है। नहीं, जब मैं आदरणीय को मैं मना कर दिया गया था, नहीं आने वाला था, लेकिन हमारा किडनैप किया गया है। हम जबरदस्ती इनके चलते आए हैं। आदरणीय को हमने कह दिया था कि सर हम इस वित्त डेट खाली नहीं, लेकिन आप सुनिए, इसलिए मैं सुनिए पांडेगंज में चौबे आया है। चौबे और गिद्ध इस देश से लुप्त होते जा रहे हैं। हम संरक्षणीय प्राणी हैं, इसलिए भी आपको सुनना चाहिए। हाँ, एक बार बजाइए, आप पढ़ता क्या हूँ। बात करता है। हाँ कमाल। हाँ, हम इधर बोल। कौन गया होता तो क्या होता। हमने नेताओं का सार्थक प्रयोग किया। हमने कहा हिंदुस्तान का एक भी नेता खराब नहीं है, बस इनका प्रयोग ढंग से किया जाए। अब प्रयोग देखिए आपका, ढंग का नेता कोई नहीं गया, वरना उग्रवाद की समस्या, आतंकवाद की समस्या, कश्मीर की समस्या, इन सारी समस्याओं का समाधान हो गया होता। अब सुने आप, कौन गया होता तो क्या होता कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए, कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो पूरा पाक योग का ही चेला बन जाएगा। और अटल बिहारी ब्रह्मचारी जी चले गए तो बेगमों के लिए तो झमेला बन जाएगा। ये प्रेम और सौहार्द देखिए, इसको कहते हैं असली कौमी एकता। कि अटल बिहारी ब्रह्मचारी जी चले गए तो बेगमों के लिए तो झमेला बन जाएगा। कि उमा जयललिता और ममता चली गई तो पूरा पाक विश्व में अकेला बन जाएगा। कि माया जयललिता और ममता चली गई तो पूरा पाक विश्व में अकेला बन जाएगा। और लालू जी के संग यदि राबड़ी गई तो इस्लामाबाद भैंस का तबेला बन इस्लामाबाद भैंस का तबेला बन जाएगा। एक तुलनात्मक अध्ययन अमेरिका के साथ सुनिए। हमने कहा अमेरिका चाहे जिससे उलझ लो, भारत के तरफ तुम्हारी दृष्टि आती है तो तुम्हारी दवाई हमारे पास है। एक तुलनात्मक अध्ययन अमेरिका के साथ सुनिए, एक बार तालियां बजा दीजिएगा। ये सारी अपेक्षाएं आप ही से हैं। मंच के लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे मनरेगा के मजदूर बैठे हो। इनसे बहुत सारी अपेक्षाएं नहीं, बस आप ही के ऊपर है। और एकदम जागृत होकर सुनिएगा। अच्छी बात कही। एक तुलनात्मक अध्ययन अमेरिका के साथ सुना दीजिए। आइए, हाँ मैं कर लेता हूँ ना, प्रणाम करना मैं ही कर लेता हूँ। आइए, होगा, क्या कीजिएगा। एक जन और सुनिए, एक तुलनात्मक अध्ययन अमेरिका के साथ सुनिए। हमने कहा बेटा अमेरिका चाहे जिससे उलझ लो, बहुत बढ़िया, चाहे जिससे उलझ लो, भारत के तरफ तुम्हारी दृष्टि आती है तो तुम्हारी दवाई हमारे पास है। सुनिए कि बेटा अमेरिका तुम हमसे उलझ कर जीत जाओगे, ये तेरे मन का भ्रम है। कि बेटा अमेरिका तुम हमसे उलझ कर जीत जाओगे, ये तेरे मन का भ्रम है। और सैन्य शिविरों के लिए जितना बजट तेरा, उतने के साधु यहाँ पी जाते चिलम है। कि सैन्य शिविरों के लिए जितना बजट तेरा, उतने के साधु यहाँ पी जाते चिलम है। कि तेरे पास है जो हथियारों का जखीरा, यदि भारत के पास भी बहुत दम है। कि मल्लिका मलाई का राखी जैसा आइटम तेरे परमाणु बम से न कहीं कम। एक गुणभूत व्यंग सुनिए। एक छोटे से मच्छर ने चिंतित होकर दादा मच्छर से कहा कि दादा तेरे जमाने में भी महिलाएं कम वस्त्र पहनती थी क्या? दादा नहीं बेटा, तू तो 21वीं सदी में पैदा हुआ है। हमारे जमाने में महिलाएं 1.5 हाथ का घूंघट करती थी, हम पर नारी का दर्शन नहीं कर पाते थे। ये दादा का चरित्र है। उनको चिंता है कि वो 21वीं सदी में क्यों नहीं पैदा हुए। यस, चलो इस आत्मा को उधर रखवा दो, भटकती आत्मा। ये बेचारा पिछले जन्म में सम्मेलनों का संचालक हुआ करता था, आज भी मंच की तलाश में घुमा करता है। आया, बर्दाश्त नहीं हुआ तो माइक को प्रणाम करके गया है। ये लखनऊ की तहजीब है। ओपनिंग तुम ही करते। हाँ, यहाँ पागल भी आके माइक को प्रणाम करता है भाई, धन्य है आप। हाँ सुनिए,
आइए 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 सर, प्रणाम। जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन करता हूँ। मैं अभी गोपाल जी टंडन हमारे बीच विधायक यहाँ पधार चुके हैं। एक बार आप जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। हाँ, मैं क्या कह रहा था? वही कह रहे थे, वो संचालक जो गया उधर, उसके पहले क्या कह रहा था? असल में हम आदमी कम है, कभी ज्यादा है, तो वो गड़बड़ हो जाता है कि मैं कह क्या रहा था। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, आभार। तो वो दो की बातचीत आनंद लेगा। ये मच्छर ने मच्छर दादा से कहा, देखिए आनंद आए तब भी तालियां बजा दीजिए, न आए तब भी तालियां बजा लीजिए, ताकि ये न कह पाए कि ये अपने प्रदेश में कम जमता है, ये इस तरह से हमारी शिकायत न कर पाए, इसलिए आप जमा दीजिए। सुन लीजिए कि एक छोटे मच्छर ने मच्छर दादा से कहा, अपने समय का अनुभव बांटते रहो। तो मच्छरों का दादा बोला, तब और अब बीच फैशन की खाई है, उसी को पाटते रहो। कि नारियां तो साड़ियां पहनती थी उस वक्त, दिखता था मुंह भन्न भन्न चाटते रहो। और तेरे युग में तो पूरी देह दिखती है प्यारे, जहाँ जहाँ मन करे वहीं काटते रहो। बहुत अच्छे। हमारे बनारस में आजकल आयोजनों में इतना ज्यादा पुलिस का सम्मान हुआ, हम बहुत दिन तक सोचते रहे इस बात को कि हर कवि सम्मेलन में पुलिस को बुला करके, यहाँ तो नहीं बुलाया गया, क्यों ऐसा हो रहा है? तब पता चला कि अपने प्रदेश की पुलिस इतनी ईमानदार हो गई है कि 24 घंटे में भैंस खोज के ला दे रही है। इतना बड़ा वीरता का काम केवल हमारे प्रदेश के लोग कर सकते हैं। तब हमने एक छंद लिखा, सुनिए। बनारस की पुलिस यदि मूड बना के बैठी हो कि चालान काटना है तो कटेगा, चाहे आप किसी तरह से सन्नद्ध होकर के गाड़ी चला रहे, कोई नहीं मिला तो एक टांगे वाले को पकड़ के चालान काट दिया। अब टांगे पर यातायात का कोई नियम लागू नहीं होता। अब दोनों के बाद से एक तीसरी बात निकल के आती है, साहित्य में इसे गूढ़भूत व्यंग कहते हैं। सुनिए कि यातायात पुलिस ने टांगे वाले को पकड़, तेरा रूट पर मीट ही बेढंगा है, और कागज सही, इंश्योरेंस भी नहीं है, डीएल कहीं नहीं है, तू बड़ा लफंगा है। कि मोटर की शर्तें लगाए नहीं टांगे पर, टांगे वाला बोला मेरा घोड़ा भला चंगा है। तो पुलिस ने कहा कि चालान काटना पड़ेगा, लेडीज सवारियां हैं तेरा नंगा। तालियां फिर कमजोर है, जोरदार तालियां बजाइए। पीछे के लोग तालियां इसलिए नहीं बजाते हैं कि वो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। आपसे हमको कोई शिकायत नहीं है। अब हमारे भाग्य में, हाँ आपका तो बहुत बहुत आभार। बैठ जाइए, नहीं तो हमको गया ले जाकर बैठाना पड़ेगा। हाँ भाई, हाँ बहुत सुनिए, हाँ सुनिए, हाँ हमको आता नहीं है ना, उद्घाटन करने हमको आता ही नहीं है, लेकिन आपने इसी जगह पे लगा दिया, आपका बहुत बहुत आभार। सुनिए एक और बढ़िया सा छंद सुनाते हैं, सुनिए। हम क्या है, किसी चैनल पे पाए नहीं जाते, हमको लाइव सुनना पड़ता है। आप रात को भी हमको खोजेंगे तो हम डिस्कवरी पे भी नहीं मिलते, तो हमको आप लाइव सुनिए और आनंद के साथ सुनिए। हम बहुत आनंद से सुना रहे हैं, आप उसी आनंद के साथ एक श्रृंगार में हाथ से सुनिए। एक सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरती है। अब गांव का श्रृंगार बोध देखिए, वो जो मैं पहले बात कह रहा था कि दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। गांव से सुनिए कि गोरी 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 एक खेतों से गुजर गई, कि गोरी गोरी। अब मैं आपको एकदम स्तरीय रचना सुना सकता हूँ, वरना वो मिर्च मसाला वाला सब काम हमको आता है। हम पंडित हैं, बेवकूफ नहीं हैं, तो हम सब कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बढ़िया सुनाते हैं। सुनिए। बहुत अच्छा सुना रहे हो। आप भी आ जाइए। विधायक जी माननीय रविदास मेहरोत्रा जी हमारे बीच आ गए हैं, उनका स्वागत है।
माननीय आशुतोष टंडन जी हमारे बीच मंच पर पधार चुके हैं। मैं पाड़ेगंज व्यापार मंडल की ओर से उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। कृपया स्थान ग्रहण कर लें। और इसी बीच में मैं श्री पंकज मिश्रा जी से निवेदन करूंगा, माननीय आशुतोष टंडन जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। श्री रविदास मिश्रा जी कृपया स्थान ग्रहण कर लें। रविदास जी आप समय से पधारे हैं, हम ही थोड़ा जल्दी शुरू हो गए थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेटागन में वही लोग मरे थे जो समय से गए थे। अजय गुप्ता जी कृपया माननीय आशुतोष टंडन जी को दुशाला उड़ाकर उनका अभिनंदन करें। दिनेश मिश्रा जी कृपया स्मृति चिन्ह भेंट करें माननीय आशुतोष टंडन जी को। आशुतोष टंडन का नाम है, गोपाल टंडन तो हम तो सब प्यार से कहते हैं। और मैं अब निवेदन करूंगा भाई अनु पकड़िया जी से कि माननीय रविदास मिश्रा जी का माल्यार्पण करने की कृपा करें। आशुतोष टंडन जी को भी स्मृति चिन्ह दें पहले। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? माननीय आशुतोष टंडन जी को दीजिए ना, ये कहाँ हो चुके? हाँ दीजिए वो। और शाल लाने की कृपा करें माननीय रविदास मिश्रा जी को। हमारे आशुतोष टंडन जी पूर्वी क्षेत्र के विधायक हैं और हमारे रविदास मिश्रा जी मध्य क्षेत्र के विधायक हैं। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और वंदन। आशुतोष जी और रविदास जी दोनों का माननीय ओम शंकर मिश्रा जी का मंच पर स्वागत है और कृपया स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। ये ऐसे ही चलता रहेगा। अभी भी और आने वाले हैं विधायक जी, और भी कुछ महत्वपूर्ण लोग आएंगे। लेकिन ये कुंडली में योग हमारे प्यारे भाई नहीं, हमको कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। आप हमको मतलब वैसे नहीं समझ रहे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। अब ये पूर्वी वाले आए, मध्य वाले आए, इसके बाद उत्तर वाले आएंगे, तो हमको क्या कोई अंतर नहीं पड़ता। विधायक जी हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं तो वो सब कम करके आएंगे ना, जिम्मेदार लोग हैं। अब आपका कभी सम्मेलन ही थोड़े थोड़े है कि समय से आके यहाँ बैठ के, ऐसा नहीं है। सम्मानित लोग हैं, समय से आते हैं। वो तो आपको आजकल आदत भी सुधर गई है, वरना पहले केवल फीता काटने का काम किया करते थे। हाँ। एक विधायक जी तो शादी में चले गए। हाँ। शादी में चले गए तो वो जो गठबंधन हुआ था उसको कैंची लगा के काटने लगे। मैं हमारी आदत है भाई, यही करते हम तो फीता काटने आए। हमारे गांव का एक व्यक्ति दौड़े दौड़े गया और कहा विधायक जी चरण छूता हूँ, पूरे विधानसभा क्षेत्र के आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आशीर्वाद दीजिए। अभी हमारी नई नई शादी हुई है। विधायक जी ने कहा देखो हम आशीर्वाद कहाँ देते हैं, हम तो उद्घाटन करते हैं। इसके लिए बुलाना हो तो बुलाओ, ये सब आशीर्वाद बाबा बाबा देते हैं। आशीर्वाद लेना तो आ गए, कम समझ रहे हैं। विधायक जी का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। भाई बहुत जिम्मेदार पद होता है, बहुत सारे काम होते हैं, इस तरह के बहुत सारे आयोजन होते हैं। मध्य रात्रि तक विधायक जगह जगह भटकता रहता है। मैं तो वो सोचता हूँ आप कह रहे हैं, हम सत्य घटना बता रहे हैं। हमारे क्षेत्र में एक विधायक जी हैं। अरे यार तो हट, वो विधायक को ढूंढो। नहीं वो विधायक जी ऐसे थोड़ा ऐसे लोग ढूंढेंगे विधायक जी को। आप हाँ अब चाय दिया जाइए, सब सम्मान इसी समय कर लीजिए, एकदम कर लीजिए। जा ये हर चाय वाला समझता है, अनुशासन रखिए कवि सम्मेलन। हर आदमी, अरे विधायक जी इतने महान हैं, वो मतलब चाय नहीं पियेंगे तो क्या हो जाएगा। ये चाय बेचने वाला समझता है कि चाय बेचने से हर व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जाएगा, लेकिन इस बेवकूफ को इतना पता नहीं है कि बटन दबाने वाला बनारस का होना चाहिए। ऐसे नहीं सब जगह। बढ़िया 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 अनिल भाई बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहा है कवि। अतिरिक्त प्यार आपका चाहिए इस कवि को, जो बहुत अव्यवस्थाओं में अच्छी कविता पढ़ता है। कोई अंतर ही नहीं पड़ता ना, हम ब्रह्मांडीय कवि हैं, हम सामान्य कवि थोड़े हैं। बस आपके ऊपर सुनिए। तो हमने कहा भाभी जी आपने अंतर कैसे रखा। बड़ा वाला बेटा 25 साल का, दूसरा बेटा 20 साल का, तीसरा बेटा 15 साल का। हमने कहा इतना अंतर आपको कैसे हुआ। कहा आपको पता नहीं है, भाई साहब विधायक है ना, एक बार जाते तो 5 साल के बाद आते हैं। विधायक जी को समय कहाँ।
ये बात है अंतर का। बहुत अच्छे, वहाँ का बहुत इतना अच्छे। कम है। हाँ हाँ सुनिए आप फिर अब एक दो छंद और सुन लीजिए उसके बाद से अरे भैया बहुत अच्छा। अब तो ये ऐसे चलेगा। हाँ चलने दीजिए कोई अंतर नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे सरकार चल रही है तो ये चल जाए तो कौन सी बड़ी बात? ऐसे सरकार- क्या दिक्कत है? चल बहुत अच्छे अनिल, बहुत अच्छे। आनंद के साथ सुनिए। आप भी पीछे भाई साहब। हाँ एक वो हाँ बढ़िया से छंद सुन लीजिए। इसमें क्या ना अच्छी कविताएं उड़ जाती हैं। सुनिए एक सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरती है कि गोरी 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 एक खेतों से गुजर गई कि गोरी 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 एक खेतों से गुजर गई पोर पोर गन्ना खड़ा ख्वाब देखने लगा। आहा, हाय हाय, हाँ कीजिए बात। बढ़िया दृश्य है ये। मैं भाई साहब क्या बढ़िया बात है। अनिल क्या बात है, क्या बात है, ऐसा दुर्लभ छंद है किसी के कि पास। गोरी 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 एक खेतों से गुजर गई पोर पोर गन्ना खड़ा ख्वाब देखने लगा और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा और हर रास्ता जनाब छेकने लगा और पोखरे में पांव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। कमजोर तालियां फिर से कह रहा हूँ। अच्छा छंद, वाह बढ़िया, वाह वाह। देखिए हम सुना कैसे भी रहे, आप सुन बहुत बढ़िया रहे। अब बहुत बढ़िया से एक छंद और सुन लीजिए। एक छंद और आपको सुनाता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अब मैं इससे ज्यादा कर नहीं सकता। हाँ इससे 22 तारीख से लगातार अपना ये काम चल रहा है। वो तो तुम्हारा अद्भुत छंद है। ये तो भाई हमारे मोबाइल में फोटो खींच दो। ये इसके वजन से भी ज्यादा वजनदार है ये। भाई फोटो खींचो। हाँ व्हाट्सएप पे डालना है इसको, हाँ, फेसबुक पे अब डालना आप है। तालियां बजाकर इसका अभिनंदन करिए। ये काम आपका है कि ताली ऐसी बजा दो कि ये कवि सम्मेलन पूरी रात रस बरसाता रहे। मैं भाई ये दुर्लभ छंद है। ये कवि की प्रतिभा यहाँ पर झलकती है कि नए संदर्भों से नई बात से कोई नई चीज निकाल लेना और बड़ी सरल भाषा में जो आपके सीधे दिलों में उतर जाए। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर जोरदार ताली अनिल चौबे की बजा के, और मैं चाहूंगा कि वो अपना कार्य पाठ करें। वाह, आप एकदम धन्य हुआ मैं। आनंद है एकदम, कोई बात नहीं। सुनिए बहुत है। वो सर वो आए प्रणाम कर दो। आके कह रहे कि मैंने आपको सुना था, ये किस फालतू को बुला के खड़ा कर दिया आपने। अगर भाई बहुत बढ़िया। आप सुनिए बढ़िए, बहुत बढ़िया। सुनिए एक छंद और सुनिए। एक बहुत बढ़िया छंद सुनाता हूँ आपको, सुन लीजिए, बहुत आनंद आएगा आपको। बहुत कोशिश में मैं बिल्कुल वासंतिक मूड में सुना रहा हूँ, आप इसी मूड में सुनिए जी। बहुत कोशिश करने के बाद भी सगी पत्नी से इश्क नहीं हुआ। जिनका हो जाए समझिए उन कोशिश निरर्थक है। इश्क कब हुआ? हम क्या हम सत्य बोलते हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। सबसे पहले इश्क तब हुआ जब हिना रब्बानी आई। हाय हाय, इनका प्रेम राज्य स्तरीय था, हमारा इश्क इंटरनेशनल था। हम अंतरराष्ट्रीय आशिक हैं। इश्क हुआ कैसे? एक कान के कुंडल 84 लाख के थे। कश्मीर गई तो अलगाववादियों का समर्थन किया। दिल्ली आई तो इश्क मोहब्बत की बातें की। हमने कहा दिल्ली वालों, ये पाकिस्तान की हिना है, थोड़ी सी दूरी बनाए रखिएगा। लेकिन आप एकदम वासंतिक मूड में सुनिएगा। जिस तरह से हाथ पकड़ के हाथ हिलाया रक्षा मंत्री ने, हमने कहा ये बिल्कुल गलत है, दूरी बना के रखिए। प्रयोग भी गलत किया गया, वहां नारायण दत्त तिवारी को होना चाहिए था। अब सुनिए आप एक चंद को, बिल्कुल आनंद के साथ सुनिएगा। कि खुदा ने खुदाई ओवर टाइम में लगाई, कि खुदा ने खुदाई ओवर टाइम में लगाई, ऐसी चीज ही बनाई मन खोट कर जाएगी। कि खुदा ने खुदाई ओवर टाइम में लगाई,
ऐसी चीज ही मन खोट कर जाएगी। कानों के जो कुंडल कपोलों को है चूमते तो काम के भी हृदय में चोट कर जाएगी। कि कानों के जो कुंडल कपोलों को है दे तो काम के भी हृदय में चोट कर जाएगी। कि दिल वालों को तो दिल वो तो सरेआम लूट लेगी, किंतु अलगाववादी को सपोर्ट कर जाएगी। और पाक की हिना है कभी रंग नहीं ला सकेगी। हम आनंद कैसे लेते हैं जब होली का मौसम आता है या बसंत आता है। तो हमारे गांव में जब बचपन में हम जानते नहीं थे कि बसंत होता क्या है, जब भी ठाकुर साहब चाहते थे तब बसंत आ जाता था। बसंत उनके घर का नौकर था। अच्छा, जब मूड बना के चाहते थे तो बसंत क्या बसंती भी चली आती थी। बहुत अच्छा। अब दिक्कत कहां से हो गई सुनिए। हमारे प्रधानमंत्री जी को अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं मिला। हम आपको ये अंतर्राष्ट्रीय छंद सुनाते हैं। भारत सरकार का ध्यान कभी हमारे ऊपर गया नहीं तो हमको बहुत पहले पद्मश्री मिल गई होती, लेकिन हम राजश्री तक लटके रह गए। का ताली बजाइए, बढ़िया छंद सुना रहा हूं। हर बात का आनंद लीजिए। सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। सुनिए आप इस छंद को। यदि हमारी बात मान ली गई होती तो 7 पुस्त तक अमेरिका का कोई भी व्यक्ति किसी भारतीय से वीजा का प्रावधान रखता ही नहीं, संविधान संशोधन कर देता। पंक्तियां सुनिए आप, और पूरा एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद इसलिए चाहता हूं ताकि इस तरह का लिखता रहूं। बहुत अच्छे। हमारे पहले जितने हास्य कवि लिखते रहे सब निरर्थक लिखते रहे, सार्थक केवल हमने लिखा है, इसलिए आपके तालियों का हकदार बनता हो। पंक्तियां नहीं पहले इस्तेमाल करें तब विश्वास करें। ऐसे नहीं, पहले ना तालियां बजाओ, पहले पंक्तियां सुनिए। कि पूछा पत्रकार ने कि आपका विवर कैसे मोदी वाली वीजा की समस्या सुलझाएंगे। कि पूछा पत्रकार ने कि आपका विवर कैसे मोदी वाली वीजा की समस्या सुलझाएंगे। तो मैंने कहा वीजा वीजा रटते रहेंगे, किंतु ना खुश ओबामा है तो वीजा नहीं पाएंगे। कि भारत का लोहा पूरा विश्व मान लेगा यदि मेरी जो सलाह मोदी अमल में लाएंगे। कि मोनिका लेविंस्की से कीजिए विवाह आप, वीजा क्या अमेरिका के जीजा बन जाएंगे। बहुत अच्छे।